चलो भाई, तो फिर हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ाया था इसमें बेटा? क्या पढ़ाया था जरा बताओ सर तो। किसमें? किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। सर वो पढ़ा निडेरिया तक पढ़ा देता सर। फिर फाइलम पढ़ाया था। फाइलम अरे वो वही है, पता भी है। सीएमटेट्रस तक हुआ था। फाइलम टीनोफोरा हो गया था। नहीं सर, कहाँ हुआ था? अच्छा अभी, सीएमटेट्रस हुआ था। और हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लड़ो मत लड़ो मत। अब जरा थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, ये जो फाइलम टीनोफोरा है ये एक माइनर फाइलम है, ठीक है, लेकिन इट इज ए इंपॉर्टेंट फाइलम। ओके, एंड सेम एज द सिलेंट्रेटा, लगभग इसकी जो बहुत बेसिक फीचर्स है ना वो सिलेंट्रेटा की तरह है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रेडियली सिमेट्रिकल, इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये बताया था हम लोगों ने जब हमने सिमेट्री पढ़ी थी, तो ये मैंने बताया था कि 3 फाइलम ऐसे होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, उनमें से एक कौन है, उसमें से एक टीनोफोरा है। उसके बाद क्या था, उसके बाद है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये दोनों फीचर्स जो हैं, द बोथ फीचर्स आर सिमिलर टू दी सिलेंट्रेटा। क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नो नीडोब्लास्ट, ठीक है ना, नो नीडोब्लास्ट, जो सेल्स है नीडोब्लास्ट वो यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा पोलिप फेज जो होती है, जैसे हमने बात की थी सिलेंट्रेटा में 2 फेज, एक पोलिप और एक मेड्यूसा, तो यहाँ जो फेज है यहाँ पे पोलिप फेज एब्सेंट होती है। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो मेड्यूसा फेज में होते हैं, मोस्टली मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द मेड्यूसा फॉर्म। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टेंटिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, टेंटिकल्स या तो एब्सेंट होंगे, मतलब होंगे ही नहीं, अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तब क्या होगा, इफ प्रेजेंट, तो बेटा 2 से अप टू 2, ठीक है ना, कितने होते हैं, केवल 2 इन नंबर, केवल 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, केवल 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है, दीज मेंबर्स आर कॉमनली, सामान्य रूप से क्या कहे जाते हैं, कॉमनली नोन एज द कोम्ब जेलीज। इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कोम्ब जेली कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इनका, दूसरा नाम है सी वॉल नट्स। तो आपसे पूछा जाएगा कोम्ब जेली किस मेंबर, किस फाइलम के मेंबर को कहा जाता है, तो वो टीनोफोरा, या सी वॉलनट किसको कहा जाता है, वो भी टीनोफोरा को कहा जाता है। ओके, टेंटिकल्स पर, बेटा आवाज किसकी आ रही है, बंद करो। टेंटिकल्स पर एक सेल प्रेजेंट होती है, ए सेल ऑफ टेंटिकल्स। कुछ बात समझ में आ रही है भाई? नहीं, जो टेंटिकल्स होते हैं उन पर एक सेल होती है जिसको कहते हैं कोलकोब्लास्ट। क्या कहते हैं, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है कोलकोब्लास्ट। ओके, इस सेल को हम लासो सेल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द लासो सेल। जो बात हम लोग कर रहे हैं कि नीडोब्लास्ट तो एब्सेंट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया नीडोब्लास्ट एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एक और दूसरी सेल होती है जिसको कोलकोब्लास्ट कहते हैं। बट ये सेल जो है वो नॉर्मल सेल की तरह होती है, ठीक है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल सेल की तरह है, और ये काम जो है ऑफेंस या डिफेंस का नहीं करती है। इट इज नॉट वर्क फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। क्या काम है तो फिर इसका, इट इज एडहेसिव सेल, इट इज एडहेसिव सेल, मतलब क्या है कि अगर किसी सबस्ट्रेट के साथ में कॉम्बिनेशन करना है, फिक्स होना है, तो एडहेसिव उसको कहते हैं, चिपकने का काम करती है, चिपकाने का काम करते हैं, दैट्स व्हाई। इसके अलावा क्या है, डाइजेशन। अब डाइजेशन में इसकी जो कैटेगरी है
वो किसके जैसी है? इट इज सेम एज दी सीलेंट्रेटा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, ठीक है ना, क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो इंट्रा सेल्यूलर भी है। दोनों चीजें हैं बेटा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। अब बेटा इसका इंपॉर्टेंट फीचर, इनमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, जो समुद्र में रहते हैं, वो कभी कभी कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दे एमिट्स द लाइट। वो क्या करते हैं, दे एमिट्स द लाइट, उनमें से कुछ लाइट रिलीज होती है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ इंसेक्ट मूव करते हैं, उड़ते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जुगनू। जुगनू जब रात को उड़ता है तो उसमें से लाइट जलती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ऐसे हैं, जब हम समुद्र की निचली सतहों में जाते हैं तो वहां पर हमें लाइट दिखती है, तो दे कैन एमिट्स द लाइट। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल्स कैन एमिट्स द लाइट, वो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना, बायोल्यूमिनेसेंस। दे कैन रिलीज द, दे कैन प्रोड्यूस द लाइट। जब लाइट एमिट करते हैं, दे कैन एमिट द लाइट्स, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, और ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, उसके बाद क्या है, एनिमल्स जो हैं दे कैन मूव विद सीलिया, क्योंकि टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इनका मूवमेंट कैसे होगा, एनिमल्स कैन मूव विद सीलिया, ठीक है ना, सीलिया के थ्रू इनमें क्या हो सकती है, इनमें मूवमेंट हो सकती है। ओके, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल टुगेदर एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे वहां पर जो हमने बात की थी सीलेंट्रेटा के अंदर, तो वहां पर बडिंग भी होती है, वहां पर रीजनरेशन भी होता है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। फिर क्या होता है, तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, केवल क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। ओके, और यहाँ पे आप बात करेंगे एनिमल्स कैसे होते हैं, यहाँ पर एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैसे होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। ओके, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। और आप लोगों को पता है जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो कुछ लार्वल स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लार्वा होता है, यहाँ जो लार्वा होता है उसको कहते हैं सिडीपीड लार्वा। लार्वे का नाम क्या है, लार्वा का नाम है सिडीपीड लार्वा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन सा लार्वा, जैसे हमने बताया था कि सिलेंट्रेटा के अंदर कौन कौन से लार्वा होते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर जो है एक अलग, कुछ के अंदर तो लार्वा होते ही नहीं, जैसे हाइड्रा के अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं है। ओके, और हमने बताया था प्लेन्यूला लार्वा, जो प्लेन्यूला लार्वा होता है वो ओबिलिया में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्लेन्यूला लार्वा कहाँ मिलता है, ओबिलिया में मिलता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सेस्टम, CESTUM, सेस्टम, ठीक है। इसके बाद है टीनोप्लाना, सी एब्सेंट होता है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको कहेंगे टीनोप्लाना। ओके, और इसके बाद है प्लियूरोब्रैंकिया, प्लियूरोब्रैंकिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक है होर्मीपोरा, हाँ भाई समझ में आया, ये बात हुई किसके बारे में, इट इज अबाउट द टीनोफोरा। जल्दी बताओ, समझ में आया तो। यस सर। यस सर। ओके, अब अगला पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला फाइलम हम लोग लेते हैं यहाँ से, और यहाँ फाइल लेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब पहला पहला फाइलम जो कौन सी कैटेगरी में आता है, पहला फाइलम जो आएगा हमारे पास आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप का पहला, ठीक है। और अब हम यहाँ से बात करेंगे फाइलम
प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एग्जाम्पल के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द फ्लैट वॉर्म। उनको क्या कहते हैं? उनको फ्लैट वॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी जो होती है वो डोर्सी वेंट्रली फ्लैट, डोर्सल और वेंट्रल साइड से कैसी होती है? डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। ओके, करेंगे क्या? एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन कैसी कंडीशन में आती है? एसिलोमेट कंडीशन में आती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, सिमेट्री का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है? ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे पॉइंट्स जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो हम लोगों ने बताया था, सारी बातें आप लोगों को पता है कि मतलब क्या होता है इनका। ठीक है, डोर्सल एसिलोमेट है। अब इसके अलावा क्या होता है? एक और जो बात है कि यहाँ पर जो है ये ब्लाइंड सैक लाइक पोजीशन में होते हैं, ब्लाइंड सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इट हैज ओनली वन ओपनिंग। इसके पास केवल एक ओपनिंग होती है। क्या होता है इसके पास? इसके पास केवल माउथ होता है। इसके पास क्या होता है? केवल माउथ होता है। ठीक है, इसका मतलब माउथ है, एनस एब्सेंट है। एनस क्या है? एनस एब्सेंट है। तो ध्यान रखिएगा कैसी है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है एलिमेंट्री कैनाल, पूरी नहीं है, क्योंकि बताया था ना एलिमेंट्री कैनाल भी दो तरह का होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। पॉइंट क्लियर होता है भैया? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा क्या है? अगर एनिमल्स जो है, मोस्टली एनिमल्स आर पैरासाइट, बहुत ज्यादातर जो एनिमल्स हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, 99%, मोस्टली एनिमल्स आर पैरासाइट। ठीक है, अगर यहाँ पर एनिमल पैरासाइट है तो उनके पास क्या होते हैं? दे हैव द हुक्स एंड सकर्स, दे हैव द हुक्स एंड सकर्स। हुक्स जो होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और सकर्स जो होते हैं दे हेल्प टू सक द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, उसको हम कहते हैं टेप वॉर्म। क्या कहते हैं? टेप वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम। क्या नाम है बेटा इसका? नाम है टीनिया सोलियम। ओके, एक बहुत बड़ी बात है कि एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट क्यों होती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें पैरासिटिक फॉर्म में होती है, ये पैरासाइट फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट हैं। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट हैं। तो सीधा सीधा क्या करते हैं? दे कैन टेक द डाइजेस्टेड फूड, उनको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। क्योंकि जब एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो ऑलरेडी क्या मिलेगा? डाइजेस्टेड फूड मिलेगा। तो वहां से वो जब डाइजेस्टेड फूड मिलेगा तो दे हैव नो नीड फॉर द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, उनको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर होती है बात बेटा? क्लियर होती है बात? जरा बताओ तुम, क्लियर होती है बात? अब सर के बाद क्या है बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, इट इज नोन एज द फ्लेम सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, फ्लेम सेल। और इस फ्लेम सेल को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द सोलेनोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सोलेनोसाइट। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी मिलेगा, नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप होता है और लैडर शेप्ड होता है, पुअरली डेवलप होता है और कैसा होता है, लैडर शेप्ड होता है। ये पूछा जाएगा कि लैडर शेप्ड जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से फाइलम में मिलता है, ठीक है। तो फाइलम में कहा मिलता है, इट इज लैडर शेप्ड इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, ओके। इसके अलावा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। बात समझेंगे, जो एनिमल्स होते हैं दे आर जनरली हर्माफ्रोडाइट, कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हर्माफ्रोडाइट, पता है किसी को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, ठीक है। क्या मिलेगा, बाइसेक्सुअल एनिमल्स, एंड दैट इज हर्माफ्रोडाइट, ओके। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है दे आर वेल डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। समझ में आना चाहिए भी, आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को, वेल डेवलप्ड। यस सर। और एक और बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पहली बात तो सेल्फ होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और कभी भी बॉडी के बाहर नहीं होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, ध्यान रहेगा, ठीक है, ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है इट इज इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल स्टेजेस होती हैं बहुत सारी, जैसे हम लोग बात करेंगे फैसियोला हेपेटिका में 5 लार्वल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ सभी में नहीं होता भाई, कुछ में होता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, ओके। अब एक और एग्जांपल है रीजनरेशन, रीजनरेशन तो बहुत जबरदस्त तरीके की होती है। रीजनरेशन किसके अंदर मिलती है, रीजनरेशन मिलती है, आप लोगों ने 10th क्लास में एग्जाम्पल पढ़ रखा है प्लेनेरिया का, और प्लेनेरिया कौन से मेंबर, किसका मेंबर है, प्लेनेरिया जो है वो फ्लैट वॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया, अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया आपको टेप वॉर्म, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा ले लिया, प्लेनेरिया, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर फ्लूक, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लीवर फ्लूक, इसको कहते हैं, इसका नाम होता है फैसियोला हिपेटिका, फैसियोला हिपेटिका, ठीक है। और जो दूसरा है वो है सिस्टोसोमा, एक है, क्या है बेटा, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को कहते हैं ब्लड फ्लूक, क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक, ओके, समझ में आता है। अब यहां से जो मैंने ये लिया है फैसियोला हिपेटिका, उसको जरा समझने की कोशिश करो, फैसियोला हिपेटिका। अब कोई भी है, अगर पैरासाइट है, इसको समझो, अगर पैरासाइट है तो वो डाइजेनेटिक है, पैरासाइट है तो वो क्या है, वो डाइजेनेटिक है, चाहे टीनिया सोलियम है चाहे फैसियोला हिपेटिका है। मैं यहाँ से बात करूंगा, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल, मोलस्कैक, ठीक है ना, प्राइमरी होस्ट कौन है, स्नेल है, ठीक है। और जो यहाँ से हमारा
सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी होस्ट नहीं है। यहाँ पे ये ऐसे समझो, इसके लिए अगर बात होगी कि फैसियोला हिपेटिका फाउंड इन द लीवर एंड बाइल डक्ट ऑफ शीप, ठीक है, प्राइमरी होस्ट जो है यहाँ, ये सेकेंडरी होस्ट है। और जो प्राइमरी होस्ट होगा, प्राइमरी होस्ट होगा या तो होगा गोट या क्या होगा, या होगा शीप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बात भाई? जरा बताओ एक बार, तो बेटा जरा माइक ऑन सर करो। एक बार Yes, sir. दोबारा बता दीजिए ये वाला। चलो मैं दोबारा बताता हूँ अब इसको, एक बार समझो फिर दोबारा से बताएंगे। देखो यहां से जो बात करनी है, यहाँ से जो बात मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ फैसियोला हिपेटिका की। फैसियोला हिपेटिका, ठीक है, इसको ध्यान रखो। ये एक्चुअल में क्या है, ये डाइजेनेटिक है। ये क्या है, ये है डाइजेनेटिक। अब इस डाइजेनेटिक में दो होस्ट होंगे, एक तो होगा प्राइमरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट है वो कहाँ मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन द लीवर और बाइल डक्ट। या तो लीवर में मिलेगा या बाइल डक्ट में मिलेगा, किसकी में, शीप और गोट। और जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो होगा स्नेल। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा, सेकेंडरी होस्ट होगा स्नेल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि इसके पास जो लार्वल स्टेजेस हैं, जो लार्वल स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं उसको ध्यान रखो, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, एग्स से जो हैचिंग के बार बाहर निकलता है उसको कहते हैं मिरासीडिया लार्वा, नाम है। पहली लार्वल स्टेज होती है वो कौन सी है, वो होती है मिरासीडिया, ठीक है। अब मिरासीडिया लार्वा के बाद जो दूसरी लार्वल स्टेज आती है, ठीक है, ये पहुंचता है सिनेल के अंदर, ठीक है ना। ये कहाँ है, ये ज्यादा सिनेल के अंदर। अब सिनेल के अंदर ये कहाँ डेवलप हो जाता है, ये डेवलप हो जाए स्पोरोसिस्ट, तो डेवलप हो जाता है स्पोरोसिस्ट। तो पहली लार्वल स्टेज कौन सी, मिरासीडिया, दूसरी लार्वल स्टेज कौन सी, वो होगी स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से बनता है रेडिया, ठीक है, ये होगी तीसरी लार्वल स्टेज। रेडिया से बनता है सर्केरिया, ये होगी चौथी। और सर्केरिया के बाद बनता है मेटा सर्केरिया, ठीक है। और ये जो मेटा सर्केरिया है ये पहुंचता है शीप में। ये कहाँ पहुंचता है, शीप में। और ये स्टेज शीप से चलती है, ये पूरा लाइफ साइकिल है। शीप, शीप से मिरासीडिया होगा, मिरासीडिया जाएगा स्नेल के अंदर, स्नेल से ये सारी चीजें। तो कुल मिला के कितने लार्वल स्टेजेस हैं, देयर आर 5 लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट इन द फैसियोला हिपेटिका। ये है पूरे का पूरा जो भी चीज इसमें दे रखा है, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ से दो बातें और लिख लो पॉइंट, जैसे आप लोगों को दिखा रखा है कि मिरासीडिया, मिरासीडिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज, इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, ठीक है ना। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, यानी कि स्नेल को कौन इन्फेक्ट करेगा, स्नेल को इन्फेक्ट करेगा मिरासीडिया, ठीक है। इसके अलावा कौन, इसके अलावा जो हमारी बात हम यहाँ से कह रहे हैं कि मेटा सर्केरिया, ये वाली स्टेज, ठीक है, यहाँ पे बात आएगी मेटा सर्केरिया। ये किसके लिए है, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर गोट और स्नेल, ठीक है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक, अब नहीं? हाँ भाई, यस सर। सो गए Yes, sir. क्या? अरे सो गए सारे? नो सर। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा तुम सो गए, दिखाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ बस यहाँ।
हैं? सर नहीं भी नहीं सोए। मुझे तो ऐसा लग रहा तुम सो गए सर सारे। आयन तो हो गया। आयांश हो गया? अरे यहीं बैठा हूँ यार। हाँ बैठा है तो आवाज तो तेरी आ ना रही। अबे अब सर कैसे चिल्लाता रहो, कैसे मजे ले रहे हो तुम भी। अरे तू भी यार आयान बस ऐसे ही करता रहा। ना सर सही चल रहा, बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे शांत शांत चला तो। अच्छा ज्यादा ऐसे बोलना ठीक ना। ज्यादा बोलना ठीक ना, तो स्कूल क्लास में तो बच रहा बोले। अरे सर कहाँ बोलूं मैं तो भी। खाना ना खाया दिया अब तक हैं? अरे हैं? क्या हो गया? हाँ बताओ क्या हुआ? अरे बोलो ना। जी इन्होंने खाना ना खाया। ओ आप साथ बोला, अब सही है। तने खा लिया? साथ भाई भी आगे देख रहे हो। हाँ साथ आ गया तू, साथ तो जरूर आएगा साथ। आज लौंडा बढ़िया है, सही कह रहा है, साथ आ गया। सही कह रहे हो, सही। सर तुमने क्या खा लिया, पाए? मैंने हाँ बे बात तुम्हारे दावत लग गई कैडी। आलू गाजर की सब्जी। अबे गोश्त आलू गाजर तो भी खाई जा रही है। आलू गाजर खाने सर की, सर्दियों आलू गाजर खाने की चीज़ है। सर्दियों हाँ भाई, सर्दियों की ये सब्जी रहे, आलू गाजर, आलू मटर, आलू गोभी और साग। आलू गाजर खाने की चीज है। हाँ भाई, आलू गाजर खाने की चीज है। चलो सर खा क्या लिया खाया तो, तो मैंने मुझ गई है। चलो खाने की चीज तो खा लो भैया, कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बताओ, जो मैंने दो फाइलम आप लोगों को पढ़ाए, ये दोनों समझ में आ गए बेटा? यस सर। अब हम यस लोग सर। यस सर। अब हम लोग अगले फाइलम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है फाइलम निमेटोडा। ठीक है, फाइलम। ये मार्कर का कलर थोड़ा चेंज कर दो, ये दिख नहीं रहा स्क्रीन पे अच्छे से। कलर चेंज करूं? कौन सा करूं? अब दिखेगा निमेटोडा, या इसको हम थोड़ा क्या, अब दिख रहा है? आपसे ही दिख रहा है। ये रहने दो। अब है एसके हेलमिंथीज। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें बदल गई। जब आप बात करोगे निमेटोडा की, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स कैसे हैं? एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। कैसा होगा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। ओके, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये होंगे सीडोसिलोमेट। ये सिलोमेट नहीं है। अब ये कैसा है, अब यहाँ पर ये स्यूडोसिलोमेट वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। और एक बात और डेवलप हो जाती है, जब सिलोम बन रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चीजें हैं भाई। बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑलरेडी हमारे पास थी, अब हमारे पास एक कदम आगे बढ़ गए, एसिलोम की जगह स्यूडोसिलोम आ गया। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब होता क्या क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो दे में बी फ्री लिविंग, दे में बी फ्री लिविंग। ओके, फ्री लिविंग है तो कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे। फ्री लिविंग होंगे तो क्या होंगे? एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और भाई टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और मोस्टली जो है पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली दीज आर पैरासाइट्स। अरे इसकी आवाज नहीं दिखा रहे। और पैरासाइट्स, अब जो पैरासाइट होंगे ना, वो दोनों के होंगे। वो पैरासाइट्स एनिमल्स के भी होंगे और प्लांट के भी होंगे। एनिमल्स के भी होंगे, कैसे होंगे? प्लांट्स के भी होंगे। अब अगली बात, जो बात इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है एच शेप्ड, सेल का शेप है एच शेप्ड रेनेट सेल्स। क्या होंगी? एच शेप्ड रेनेट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, एच शेप्ड रेनेट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे। कैसे होंगे ये भाई? कैसे होंगे? एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ओके, यूनिसेक्सुअल जो पॉइंट होता है, जैसे आप लोगों को पता है, इसको हम डायोसियस भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज द डायोसियस। ओके, अगली बात क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओके, और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कहीं लार्वल स्टेज हो सकती है और कहीं लार्वल स्टेज नहीं हो सकती, वो डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल आर एस्केरिस, ठीक है, जिसकी वजह से अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है वो केरिया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या मुझे बीमारी का नाम बताएंगे जो वोकेरिया की वजह से होती है, सर कौन सी होती है, फिलेरियासिस, कौन सी, एलिफेंथिसिस, हाँ एंटरोबियस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्राइक्रस हो सकता है, क्या हो सकता है, इट इज ट्राइकोरिस। ओके, ध्यान रखना इस बात को, ये क्या। अब इसमें जो आपका सबसे पहली बात है वो एस्केरिस के कुछ पॉइंट्स आप लोग पढ़ लें। नॉर्मली हम लोग इसके बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, और डायोसियस होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये टर्म मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, मतलब मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड। ये एस्केरिस के रेफरेंस में मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली बॉडी कैसी होती है, बॉडी जो होती है वो होती है अनसेगमेंटेड, ठीक है ना, बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ओके, और यहाँ जो ये, क्योंकि एस्केरिस क्या है, एस्केरिस पैरासाइट है, और ये पैरासाइट कैसा होता है, ये जो पैरासाइट होता है वो मोनोजेनेटिक होता है। पैरासाइट कैसा होता है, पैरासाइट मोनोजेनेटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एक होस्ट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब जब आप देखें तो एस्केरिस जो होता है, मेल छोटा होता है, मेल क्या होता है, मेल छोटा होता है इस तरह से, और थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से। ये जो पॉइंट है ये है फीमेल, और ये क्या है, ये है मेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस में यहाँ पर इस तरह से क्या होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनको कहते हैं पीनल सीटा, जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं पीनल सीटा, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, इनके दोनों तरफ, यानी कि जो एक दूसरा ओपनिंग यहाँ पे होती है जिसको कहते हैं क्लोएका, इसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्लोएका। ओके, और जबकि जो फीमेल है वो स्ट्रेट होती है पोस्टीरियर साइड से, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड से क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस। और यहाँ पे फीमेल कैसी है, फीमेल इज स्ट्रेट, फीमेल कैसी होती है, फीमेल स्ट्रेट होती है। पॉइंट क्लियर होता है भाई, पॉइंट क्लियर होता है, बताओ जल्दी से। यस सर, यस सर। सर ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं, कल आप लोगों की वैसे छुट्टी रहेगी क्योंकि आपका परसों टेस्ट है, तो आप तैयारी कर लिए उसकी। कोई भी डाउट होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 5 चैप्टर आएंगे, पूरी यूनिट आएगी। ये वाली जो अभी हम लोगों ने खत्म की है इवोल्यूशन के साथ, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, साथ में दोनों चैप्टर शुरुआत के 12th का सिलेबस। 11th में से नहीं आएगा, 12th में से आएगा, ठीक है, 11th में से नहीं आएगा, 12th में इसके पांचों चैप्टर आएंगे। पहले वाले 2 में से कम आएगा, इनहेरिटेंस कम आएगा, ज्यादा जो आएगा वो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये दोनों आएंगे। ठीक होता है भाई, कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट हो तो कल मुझे मैसेज कर देना, मैं शाम के टाइम में क्लास ले लूंगा डाउट की, पहले कवर करो, ठीक है बेटा, चलो ओके। सर हेलो सर, हाँ बता। सर वो जो 2 फरवरी को आपने क्लास ली थी, आपने रिकॉर्डिंग ऑडियो नहीं, वीडियो नहीं भेजी। चलो मैं देखता हूँ क्या है, मैं भेज दूंगा अभी। ओके जो भी 2 फरवरी पढ़े